हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं कन्यादान वाली बेटी के बारे में। बहुत सारी बातें हैं जो पहले की भी हैं, जो आज ही वाले पॉडकास्ट में मैं इंक्लूड कर लूँगी, क्योंकि मैंने सेपरेटली कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो आज हम सारा कुछ यहीं पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पे हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और हाँ, हाइप वगैरह हो तो ज़रूर दे देना, क्योंकि इसके बाद हाइप ख़त्म हो जाने हैं और मंडे से नए आने हैं। तो देखो, कन्यादान वाली बेटी ने जब से अपना जो प्रेगनेंसी है वो रिवील की है, उसके बाद से बहुत सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर चारों तरफ, कमेंट सेक्शन से लेकर सब जगह। तो लोगों का ऐसा कहना था कि इसने अपनी प्रेगनेंसी जो रिवील की है ना, वो जानबूझकर की है, जिससे कि लप्पी को ये नीचा दिखा सके और राजमाता को ये नीचा दिखा सके। तो सबसे पहली बात यार, कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो कि व्लॉगिंग करता हो, अगर वो सोशल मीडिया पर है, वो ब्लॉगिंग कर रहा है, और अगर वो प्रेग्नेंट होगा तो क्या वो सोशल मीडिया पर रिवील नहीं करेगा? जब वो कंटेंट बनाकर रखे हैं अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को, तो उनके जीवन का ये बहुमूल्य जो पल है, जिसमें सबसे ज़्यादा कहते हैं कि व्यूज़ आते हैं सोशल मीडिया पर, अगर कोई कंटेंट सबसे ज़्यादा चलता है ना, तो वो प्रेगनेंसी वाला चलता है, और उसके बाद शादी वाला, और ये सिंपैथी विम्पैथी वाले भी चलते हैं साइड बाय साइड। तो अगर किसी की प्रेगनेंसी है, कोई प्रेग्नेंट हुआ है और वो ब्लॉगर है, तो वो भाई अपनी प्रेगनेंसी रिवील ही ना करे, क्योंकि किसी को बुरा लग जाएगा, क्योंकि कोई बुरा मानेगा। और बुरा क्यों मानेगा भाई? क्यों मानेगा? उनके पति अलग हैं, उनके पति अलग हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अब ये तो है नहीं कि भाई कोई अगर बेबी प्लान नहीं कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राज फैमिली कि बेबी वो प्लान जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने करियर पर फोकस करना है। लप्पू का कहना था कि वो लोग कभी भी बेबी प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो अभी करना नहीं चाहते। लप्पी को कोई भी मेडिकल इशू नहीं है, जबकि राजमाता ने कुछ और कहानियां कही थी जो बहुत पहले कही थी। अभी भी वो मन्नत मांगने वाली बात करती रहती है कि बहुओं के लिए मन्नत मांगना है, जल्दी से एक कमी है पूरी हो जाए, ये वो जो भी है। तो भाई ये इनकी प्रॉब्लम है ना। अगर ये बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं या अपना ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो ये इनकी प्रॉब्लम है। और वो बंदी अगर प्रेग्नेंट है तो क्योंकि इनको बुरा न लग जाए, तो वो अपना मतलब कंटेंट रिवील नहीं करेगी, या अपना जो भी चीज़ें हैं वो नहीं करेगी, वो अपनी प्रेगनेंसी रिवील नहीं करेगी। ये कौन सी बात हुई? मतलब हद बाहर चीज़ें लोग करते हैं। इसके अलावा बोला गया कि जो कन्यादान वाली बेटी है, वो जो बोल रही थी कि 22 साल की उम्र में हो गई हूँ और कोई बेबी प्लान करने के लिए सही उम्र है, लोग मुझे ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो लोगों का कहना था कि वो यहाँ पर लप्पी को टॉन्ट कर रही थी कि लप्पी 25 साल की हो गई है और वो अभी तक बेबी प्लान नहीं कर पाई, बच्चा नहीं कर पाई, और देखो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो भाई हर चीज़ को लप्पू लप्पी से जोड़ने का क्या मतलब है? क्या ही मतलब है? हाँ, हम जानते हैं कि लप्पू लप्पी या उनकी फैमिली थोड़ी थोड़ी बातों पर चिढ़ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी वजह से आप किसी दूसरे को ट्रोल नहीं कर सकते हो। कोई दूसरा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो उसको आप उसका पैर पकड़कर पीछे नहीं घसीट सकते हो। वो उसकी चॉइस है। उसको लगता है कि 22 साल की उम्र में उसे बच्चा करना चाहिए तो वो कर रही है। उसको जब लगा था कि उसको शादी करनी चाहिए तो उसने शादी करी। ये अपनी चॉइस होती है। अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो किसी चीज़ के लिए, तो उससे बड़ी बात कोई होती ही नहीं है। और जिस हिसाब से हमने लप्पी को देखा है, जैसे कि लप्पू का कहना है कि वो जब चाहे तब बेबी प्लान कर सकते हैं, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई मेडिकल इशू नहीं है, तो फिर लप्पी क्यों रोती रहती है? क्यों लप्पी हर वक्त रोती रहती है और दहाड़े मार मार कर वो बच्चा मांगती रहती है? हमेशा बोलती है कि आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो लग जाएंगी तो जल्द ही हम बेबी प्लान कर लेंगे, जल्दी ये भगवान करे, माता रानी करे, शंकर जी करें, है ना? सब कुछ करती रहती है लप्पी। तो इसमें कोई भी गलती कन्यादान वाली बेटी की नहीं है। वो अपना जो करना चाहेगी वो करेगी। वो बहुत सूझबूझ के साथ चीज़ें हैंडल कर रही है आजकल, जो मैं देख रही हूँ। अभी जैसे कि उसे रिसेंटली व्लॉग शेयर किया, जहाँ उसने बताया कि उसे बहुत भद्दे भद्दे कॉमेंट्स आ रहे हैं। जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है उसको लेकर भद्दे भद्दे कॉमेंट्स किए जा रहे हैं, और वहाँ नाम लिखा जा रहा है लप्पू लप्पी का। उसने नाम हाइड करके कमेंट भी शेयर किया था, जो कि मैं भी लगा दूंगी आपके लिए, मैं थंबनेल पर लगा दूंगी। तो इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो लप्पी को ब्लेम करेगी। तो भाई वो तो लप्पी का दूर दूर तक नाम ले ही नहीं रही है। लप्पी का नाम आप लोग लेते हो उसके कमेंट सेक्शन में भी और लप्पी के कमेंट सेक्शन में भी, और जानबूझ के ऐसे ऐसे कमेंट्स करना जिससे कि किसी को गुस्सा आए, या फिर मतलब किसी की वजह से लड़ाइयाँ हो जाएं, या कोई भी कुछ भी एक्शन ले ले या कुछ भी बोल दे, है ना? पहले क्योंकि क्या होता है, क्रिएटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है। आप अगर उनको नीचे कमेंट करोगे, वो लोग भी समझ लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। वो लोग चेक करने नहीं जाते कि क्या चीज़ें हुई होंगी और क्या नहीं। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये जो बद्दुआएं आप लिखते हो या कुछ भी गलत लिखते हो, आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि आपके घर में बहू बेटी और बच्चे नाती पोते नहीं होते
होते हैं जो आप ऐसे ऐसे कमेंट्स किसी को जाकर करते हो और किसी और का नाम लेकर करते हो, उससे कहीं ना कहीं आप जिसको सपोर्ट करते हो उसको बदनाम कर रहे हो, क्योंकि वहां अगर उसका नाम आया तो लोग यही सोचते हैं कि ये बंदा करवा रहा है, ये क्रिएटर करवा रहा है। और ये चीज़ शायद जो सपोर्टर्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं, किसी एक को अंधा सपोर्ट करने के चक्कर में ऐसा करते हैं। वैसे तो ये सपोर्टर्स नहीं होते हैं, ये कुछ फेक आईडीज होती हैं जो चाहती हैं कि भाई ये कांड हो, ये सोशल मीडिया पर कांड होते रहें, कभी रुके ना और गंद बकते रहें एक दूसरे के लिए, ये चाहते हैं और इसलिए ये चीज़ें करवाते हैं। एक बात और मुझे कन्यादान वाली बेटी की अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि वो कुछ प्रमोशन करने वाली हैं, वो शायद EGG से रिलेटेड है, क्योंकि वो लप्पू ने भी किया था, अगर आपको पता हो, गणेश चतुर्थी के दिन उसने किया था, जिस दिन लप्पी ने अपना व्रत खोला था, वो जो उसने रात में जो वो व्रत चला था तीजा वाला व्रत, तो उसके बाद जब जिस दिन लप्पी ने व्रत खोला है, पारण वगैरह किया है, उस दिन जब लप्पी आराम कर रही थी तो लप्पू ने एक प्रमोशन किया था जो कि एक EGG वाले का ही था, कुछ उसमें रेसिपी उसने बनाई थी। तो वो जब उसने किया था तो उसको बहुत ज़्यादा बैश किया गया था ऑडियंस के साइड से, और उस पर लप्पू ने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी थी, उसने बोला ही नहीं था। लेकिन जो कन्यादान वाली बेटी है उसने बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ लोगों को समझाया है कि प्रमोशन है, करना ज़रूरी है, रिकॉर्डेड वीडियो है और मुझे ऐसे समय में अपलोड करना पड़ रहा है, तो आप लोग कुछ गलत मतलब नहीं निकालना, जो हम लोगों को डेट दी जाती है उस पर ही हमको प्रमोट करना पड़ता है, उस पर ही हम लोगों को अपलोड करना पड़ता है, इसलिए मैंने शूट करके रखा हुआ है, बस मुझे अपलोड करना बाकी है, तो प्लीज़ आप गलत मतलब मत निकालना। मेरे घर में तो प्याज लहसुन भी नहीं बन रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। उसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की, बट लप्पू का क्या था, लप्पू ने उसी दिन शूट किया था, उसी दिन अपलोड किया था, क्योंकि लप्पी उस दिन आराम कर रही थी और वो ब्लॉग में दिखा भी था। तो ये सारी चीज़ें जो नोटिस होती हैं, एक सूझबूझ के साथ काम करना और एक ऑडियंस के ऊपर हावी होना और फिर ऑडियंस को मतलब छाती ठोक कर, सीना ठोक कर ये बोलना कि हम कुछ गलत नहीं करते, हमसे कुछ गलती हो ही नहीं सकती, सारी गलती रिएक्शन चैनल वालों की है, जो कि लप्पू लप्पी और राजमाता हमेशा करते आए हैं, वो कन्यादान वाली बेटी की साइड से नहीं हुई है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है लप्पी में और इधर पर। हालांकि मुझे इनकी तुलना करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में ऐसे नाम लिखा जाता है और कंपेयर किया जाता है और बोला जाता है कि इसकी वजह से ये होगा, उसकी वजह से वो होगा, तो तब ये जो कंपैरिजन है वो आ जाता है। जैसे कि अभी आप देखो, लप्पी जो खुद को बोलती है कि मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, वो ट्रेन में किस तरीके से लटक रही है, किस तरीके की हरकतें कर रही है। वहीं अगर आप देखो जो ये हैं कन्यादान वाली बेटी, उनका स्वभाव बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, और इस तरीके के कमेंट्स को भी वो बहुत ही मतलब कामली चीज़ों को हैंडल करते हुए, दिखाते हुए और समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा मत करो, क्योंकि इससे आपके कर्म बिगड़ रहे हैं, आपके कर्मास खराब हो रहे हैं, और जो भी आप बोलते हो किसी के लिए, उस बोलने से कुछ नहीं होता। और ये बात सच है। अगर ऐसा हो रहा होता ना कि बद्दुआ देने से या किसी के बारे में गलत बोल देने से या जो भी कर देने से अगर वो चीज़ें हो रही होती ना, तो इंसान तो अपने दुश्मनों को बद्दुआ दे दे के मार देता। कितने कितने दुश्मन हो जाते हैं लोगों के और परेशान करते हैं, उनकी लाइफ में बिल्कुल हेल बनाकर उनकी लाइफ को रख देते हैं और लोग कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि जगत दीदी हैं, जगत दीदी अब बहुत ज़्यादा परेशान है लप्पू से, तो वो भी बद्दुआ दे देकर लप्पू का कुछ बिगाड़ लेती। पर हुआ क्या, लप्पू अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, इवेंट से लेकर प्रमोशन से लेकर सब कुछ हो रहा है, और जो जगत दीदी हैं वो शायद उतना नहीं कर पा रही हैं जितना लप्पू कर रहा है। हालांकि कर वो भी रही हैं, आगे वो भी बढ़ी हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो वो कुछ नहीं होता है बद्दुआ और ये सब। वरना तो सबसे ज़्यादा बद्दुआ मुझे लगता है कि जगत दीदी लप्पू को और लप्पी को देती होंगी। कुछ बिगड़ पा रहा है किसी का, कुछ हो रहा है, कुछ खामी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से होता है, बस वो कर्म होते हैं। कहा जाता है ना कि कर्मास का फल यही मिलता है, तो वो आज नहीं तो कल मिलेगा। किसी की बद्दुआ देने न देने से नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो बद्दुआ देता है उसको उल्टा ज़रूर मिलता है। अगर वो अननेसेसरी कुछ भी बोल रहा है कि मतलब उसको कुछ हार्म भी नहीं हुआ है सामने वाले बंदे की वजह से, फिर भी वो कुछ बोले जा रहा है, बद्दुआ दिए जा रहा है, तो उसको वो चीज़ें लौट कर मिलेंगी। ये होता है, ये कर्मास हैं, ये देखे हैं सबने। इस धरती पर जो बोगे वो इसी धरती पर काट के जाना है आप लोगों को। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। बहुत ज़्यादा मैं लंबा इस वाले पॉडकास्ट को नहीं खींचूंगी। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।